प्रीवियस लेक्चर में हमने एक फंक्शन के बारे में सीखा था जिसका नाम था स्कैनफ फंक्शन। इस लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स स्टार्ट करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप नोट्स को प्रॉपर बनाइएगा। नोट्स जितने प्रॉपर होंगे उतने ही आपको आगे हेल्प मिलेगी। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वाला जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो होता है एंड ऑपरेटर। सेकंड जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो होता है और ऑपरेटर। एंड थर्ड जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो होता है नॉट ऑपरेटर। मीन्स बेसिकली ये ट्रू और फॉल्स का ही केस समझ लो। अच्छा, इस सब से पहले अगर मैं कहूँ कि आपको पता है कि जीरो का मतलब होता है फॉल्स सी लैंग्वेज में, और वन का मतलब होता है ट्रू। मतलब कहीं पे वन दिखे कोई सी भी कंडीशन में, कहीं पे इन द सेंस जैसे कि आगे हम इफ एल्स सीखेंगे, इफ के अंदर अगर कंडीशन में वन लिखा हो तो वो ट्रू होता है बेसिकली। तो इतना तो आगे चल के आपको पता चलेगा, बट इतना समझ लीजिए कि जीरो का मतलब होता है फॉल्स एंड वन का मतलब होता है ट्रू। तो एंड और नॉट क्या क्या होते हैं वो आप सीखेंगे। सबसे पहले एंड देखते हैं। तो सी की कंडीशन मैंने पहले मान ली जीरो जीरो वन वन, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन वन मीन्स फॉल्स फॉल्स देन ट्रू ट्रू। अब यहाँ पे मैंने लिखा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा C1 एंड C2, तो एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या करते हैं। एंड ऑपरेटर में अगर एक बी कंडीशन फॉल्स रही तो टोटली फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि C1 फॉल्स है, मैं ब्रैकेट में फॉल्स लिख दूं क्या? ठीक है, मैं ब्रैकेट में अगर F लिख देता हूँ तो भी चलेगा। मैं F लिख देता हूँ, इधर F लिख दिया, इधर मैं लिख देता हूँ T। F मतलब फॉल्स एंड T मतलब ट्रू। यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉल्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रू, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉल्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रू, फिर यहाँ पे मैंने कुछ फॉल्स लिख दिया। हाँ, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स रही तो फॉल्स हो जाएगा। एक भी कंडीशन, भाई पहले में तो मुझे दोनों ही फॉल्स दिख रही है तो ये हो गया फॉल्स केस। ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन में मेरे को C1 जो दिख रहा है वो फॉल्स दिख रहा है। ठीक है, अगेन फॉल्स, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर एंड के केस में फॉल्स है तो फॉल्स। थर्ड केस में मेरे को C1 ट्रू दिख रहा है पर C2 फॉल्स है, एक और फॉल्स आ गया। एक और फॉल्स मतलब भाई ये फॉल्स ही रहने वाला है। ठीक है, थर्ड कंडीशन है भाई मुझे C1 तो दिख रहा है ट्रू, C2 दिख रहा है ट्रू, ट्रू दिख रहा है, दोनों ही ट्रू है, तो ये ट्रू ही रहने वाला है। सॉरी, इट्स ट्रू। ओके, तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स रही एंड के केस में तो वो फॉल्स जाने वाली है, बट अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू होगी। इसको याद करने का मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, समझो, याद अपने आप हो जाएगा। आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करोगे, याद अपने आप हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रहेगा, बाकी सब में फॉल्स। दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ट्रू रहने वाला है, बाकी सब में फॉल्स। एंड ऑपरेटर की याद करने की ट्रिक लिख दूं क्या मैं? चलो लिख देता हूँ, दोनों ही कंडीशन में ट्रू है तो आंसर रहेगा ट्रू। लिख लो फटाफट लिख लो, इसको अच्छे से लिख लो। दोनों ही कंडीशन में अगर ट्रू है तो आंसर
ट्रू रहेगा। तो ये एंड ऑपरेटर का केस यहाँ पे समाप्त होता है। सेकंड है केस हमारा और ऑपरेटर का। तो मैं यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं रहेगा, C1 में कुछ चेंज नहीं रहेगा, C2 में कुछ चेंज नहीं, कंडीशन है बेसिकली। ओके, C1 मतलब कंडीशन नंबर 1, C2 मतलब कंडीशन नंबर 2 एंड C1। और अगर मैंने लिख दिया कुछ ऐसा, इन सबको मैं कर देता हूँ कुछ डिलीट कुछ। ओके, तो अगर और है, और मतलब 0 एंड 0, और मतलब होता है कि अगर दोनों ही 0 है तो दोनों ही फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स रहेगी, बाकी सब में ट्रू रहने वाली है। दोनों ही कंडीशन अगर फॉल्स है तो फॉल्स रहेगी, यहाँ पे दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सब में ट्रू रहेगी। मीन्स अगर एक भी कंडीशन में, अगर इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी दोनों में से तो ये ट्रू होगी। जैसे कि C1 पहले में दूसरे में फॉल्स है एंड C2 दूसरे में ट्रू है, तो ये कुछ नहीं जानती भैया। दोनों में से अगर इसको एक भी ट्रू दिख जाएगा, ये कर देगी हाँ भाई ये लो मैं ट्रू हो गई। सेकेंड कंडीशन में भी हाँ भाई ये लो मैं ट्रू हो गई, हाँ जी मैं तो ट्रू हो गई कंडीशन, समाप्त इसका खेल। इसके भी चीट नोट थोड़ा लिख दूं यहाँ पे, इसको पूरे क्लीन में हटा दे। तो एक काम करता हूँ, ऐसा लिखूं, अगर एक भी कंडीशन ट्रू देन ट्रू। एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये ट्रू। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू, अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू हुई एंड केस में तो वो ट्रू रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इफ एल्स स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट में बहुत काम आने वाला है, लूप्स में भी बहुत काम आएगा। ये लूप्स के अंदर कंडीशंस, इफ के अंदर कंडीशन डालना बहुत काम आने वाला है। तो ये याद रहना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है। सेकंड है कि अगर मुझे नॉट ऑपरेटर उल्टा ही होता है, उल्टा ही होता है। जैसे कि C1 का मेरे को नॉट निकालना है तो मेरे को इस पे C2 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं बस C1 लिख दिया। C1 का नॉट पहले 0 है तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 0 को हो जाएगा 1, 1 का मतलब होता है ट्रू। सेकंड में भी 0 है तो भी ट्रू हो गया। थर्ड वाले में ट्रू था, C1 जो था कंडीशन थर्ड वाले में ट्रू थी, और नॉट इधर, सॉरी इधर नॉट आएगा, मैंने क्या लिख दिया, हाँ ये नॉट आ गया। तो ये C1 ट्रू थी तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा फॉल्स, एंड C1 की लास्ट कंडीशन भी ट्रू थी तो ये नॉट वाले में, नॉट मतलब जस्ट अपोजिट होता है तो ये हो जाएगा उल्टा फॉल्स हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है लॉजिकल ऑपरेटर में, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम्स स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम की क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये सब कन्वर्शन हम सीखेंगे। उसके बाद हम कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये ट्रुथ टेबल आपकी कॉपी में होना ही चाहिए। लेक्चर को पॉज करके आप लिखना, बिल्कुल लिखना। और अगर मैं यहाँ पे कुछ C2 की भी बना दूँ, नॉट C2 की बना दूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉट C2 की बनाऊँ तो पहला C2 का क्या है, फॉल्स है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा ट्रू, मतलब 1। ओके, दूसरा वाला ट्रू है, दूसरा वाला ट्रू है तो मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, स्मार्ट वर्क भी करते रहेंगे। ये हो जाएगा फॉल्स। तीसरा वाला है फॉल्स, तीसरा वाला क्या है, फॉल्स है, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सर ट्रू। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। एंड फोर्थ कंडीशन उसकी क्या है भाई, ट्रू। तो मैंने कॉपी कर दी यहाँ से,
यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। ओके, अच्छे से अरेंज कर देते हैं इसे। ये हो गया अरेंज, नहीं अभी नहीं हुआ, अच्छा ये हो गया। ओके हाँ, तो ये ट्रूथ टेबल होगी। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट ऑपरेटर का वर्किंग कंडीशन के अपोजिट। सिंपल, कंडीशन के अपोजिट जाएगा ये। कोई सी भी कंडीशन है उसका उल्टा दे देगा। जैसे ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। दो ही रहती है, ट्रू रहती है या फिर फॉल्स रहती है, जीरो रहती है या फिर वन रहती है। इतना तो पता ही होगा ना कि कंप्यूटर बस जीरो और वन के फॉर्म में ही लेता है। उसको जीरो और वन ही समझ में आता है, बाइनरी ही समझ में आती, बाइनरी लैंग्वेज ही उसे समझ में आती। तो ये जीरो वन ट्रू और फॉल्स होता है। सी के केस में जीरो का मतलब फॉल्स होता है, वन का मतलब होता है ट्रू। एंड ऑपरेटर एक भी अगर उसमें फॉल्स हुआ तो फॉल्स देगा, मतलब एक भी जीरो आ गया तो जीरो। और के केस में अगर एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू। एंड नॉट के केस में तो भैया सिंपल है, अपोजिट कर दो तुम। अगर फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ट्रू है तो फॉल्स कर दो। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लॉजिकल ऑपरेटर में प्रोग्राम्स है वो इफ एल्स में जाके करेंगे, बट अभी और प्रोग्राम्स है तो चलते हैं टर्बो सी में एंड परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस। कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर के। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, यहाँ पे मैंने लिखा परसेंटेज डी, और मैं आई भी लिख सकता हूँ। परसेंटेज डी मतलब होता है डेसिमल के लिए, आई मतलब होता है इंटीजर के लिए, एफ मतलब होता है फ्लोट के लिए, और परसेंटेज के मतलब होता है, सॉरी सी मतलब होता है कैर के लिए। केर वो मिस हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। और मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ ज़ीरो एंड ज़ीरो लिख दूँ एंड मैं अब इसे रन करूँ तो आंसर आएगा ज़ीरो ऑब्वियसली। एंड मैं अगर यहाँ पे इसको कुछ कॉपी कर लूँ एंड पेस्ट करते जाऊँ, ओके शुरुआत से। एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूँ प्रिंट एफ परसेंटेज आई लिखूँ या डी लिखूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मैंने यहाँ पे लिख दिया ज़ीरो एंड वन, मैंने यहाँ पे एक और प्रिंट एफ लगा दिया, और मैंने अगेन यहाँ पे लिख दिया कुछ परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वन एंड ज़ीरो। मैंने वापस से प्रिंट एफ लगा दिया एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज डी, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया वन एंड वन। हाँ, बैक स्लैश एन लगा देते हैं, बैक स्लैश एन। ओके, इसे मैं रन करूँगा तो बिल्कुल रन होगा 0001। ये हो गई हमारी किसकी, लॉजिकल एंड की कंडीशंस में। ये बिल्कुल वही, एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो सर ये फॉल्स ला के दे देगा। देखो शुरुआत की 3 में फॉल्स मेरे को दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, जीरो यानी फॉल्स, फॉल्स दिख रहा है मुझे, तो भाई इन्होंने शुरू के 3 में जीरो ला दिया। एंड आखिरी वाला ट्रू है तो आखिरी वाले में ट्रू आ गया। एंड अगर मैं यहाँ पे और कर दूं कुछ ऐसा एंड अब रन करूं, तो इस केस में फर्स्ट को छोड़ के सब ट्रू आएगा, फर्स्ट को छोड़ के सब ट्रू। क्योंकि अगर एक भी ट्रू हो गया, इसको तो क्या चाहिए कि एक भी ट्रू हो गया तो भाई ये वाली कंडीशन तुम ट्रू कर दो बस। अगर दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स करना, बाकी कोई जरूरत नहीं है इसे फॉल्स करने की, सिंपल सी बात है।
एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ट्रू कर दो, ये भी इसने ट्रू कर दिया। अब एक और देख लेते हैं हम, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर printf लिखूँ मैं, इधर मैं परसेंटेज डी ही लगा दूँ, आई लगाऊँ, जो भी लगाना है। मैं इधर नॉट 0 लिखूँ तो 1 आके ट्रू आ जाएगा, आंसर 1 आगे। और यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूँ तो 0 आ गया। जस्ट अपोजिट केस, सिंपल है, बहुत सिंपल है लॉजिकल ऑपरेटर। एंड मतलब क्या होता है, एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो फॉल्स, और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू निकली तो ट्रू है। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है।